हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया था दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जो है एनसीईआरटी के बुक से अभी हम देख रहे हैं। इसके पहले ये जो लेसन है कोडा के बुक से मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम इसमें देखने वाले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की है। किसके बारे में की है? पहले तो ये है कि पॉलीगॉन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। फिर है कॉन्केव पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, फिर रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स में आते हैं इक्वी एंगुलर और इक्विलैटरल आते हैं। फिर किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए हमें अगर हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन डिग्री। तो ये किसके लिए फार्मूला है? रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए। फिर है ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। फिर है अगर कोई कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है जिसकी एन साइड है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स एन है, तो ऐसे में सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री, या इसको हम बोल सकते हैं 4 राइट एंगल्स। 1 राइट एंगल में 90 डिग्री, 4 राइट एंगल्स यानी 4 मल्टीप्लाई 90 दैट इज 360 डिग्री। फिर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 2n माइनस 4 राइट एंगल्स। इसी का दूसरा फार्मूला है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। फिर हमने देखा था नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो डायगोनल्स क्या होता है वो भी देखा है। और किसी भी क्वाड्रिल मतलब किसी भी पॉलीगॉन्स के अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने तो उसका फार्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट में n माइनस 3 अपॉन 2। फिर इंटीरियर एंगल सब प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव की थी। तो ये सभी जो टॉपिक है ये आपके एनसीईआरटी की बुक के टॉपिक है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं जब मैंने कोडा की बुक से इस लेसन को कंप्लीट किया था। तो आपके लिए मैं सिर्फ एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज को ही यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सभी अगर इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में लेनी है तो आपको वो वीडियोस देखने पड़ेंगे, उनकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। सो नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 3.1 जो है एनसीईआरटी के बुक से। तो उसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से आगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी, आप उसका आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को कितने डायगोनल्स होते हैं ये हमें फाइंड करना है। फिर रेगुलर हेक्सागन को और फिर ट्रायंगल को कितने डायगोनल्स होते हैं ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमें डायग्राम ड्रॉ करके डायगोनल्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम बिना डायग्राम पे भी हम इसको कर सकते हैं। तो उसका हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है हमारे पास, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, ये फार्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स का। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये नंबर को सॉल्व करेंगे अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को कितने साइड्स होते हैं वो पहले हम लिखेंगे। साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इक्वल टू number of sides of a convex polygon इक्वल टू कितने साइड्स होते हैं तो वो होते हैं 4, यानी n की वैल्यू आ गई 4। देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे n इज इक्वल टू हो गया 4। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो उसका फार्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू फार्मूला है हमारा n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे n की, n है 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2। 2 से 4 को डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो रिमेन हियर 2 इंटू 4 माइनस 3 हो गया 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स। देयरफॉर वी कैन से दैट अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हैव a convex polygon has कितने डायगोनल्स? 2 डायगोनल्स, हैव 2 डायगोनल्स। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। अब सेकंड इसमें हम देखेंगे कि रेगुलर हेक्सागन को कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन को कितने साइड्स होते हैं वो पहले हम लिखेंगे। सो नंबर बी को सॉल्व करते हैं। रेगुलर हेक्सागन हैज a regular hexagon has how many sides, तो उसको होते हैं 6 साइड्स, ये हमने पहले देखा है।
यानी अब n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, देयरफॉर n इज इक्वल टू 6 हो गया। अब फिर से हम फार्मूला लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास n इंटू एन माइनस 3/2। वैल्यू पुटअप करो, n की वैल्यू 6 है, इंटू 6 माइनस 3/2। 2 से डिवाइड करो 6 को, 2 1 जा 2 3 जा, सो वी गेट हियर 3 इंटू 6 माइनस 3 हो गया 3, 3 3 जा हो गया 9। तो रेगुलर हेक्सागोन को कितने डायगोनल्स रहते हैं, 9 डायगोनल्स। देयरफॉर वी कैन से दैट अ रेगुलर हेक्सागोन हैज have how many diagonals, 9 डायगोनल्स। तो इस तरह से हम इसके डायगोनल्स बता सकते हैं। अब आपको भी पता है कि ट्रायंगल को डायगोनल्स नहीं होते हैं, है ना, लेकिन हम इसको फार्मूले से भी आप इसको बता सकते हो, ठीक है। सो विल राइट हियर अ ट्रायंगल हैज हाउ मेनी साइड्स, 3 साइड्स, ठीक है। तो n की वैल्यू हो गई 3। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू फार्मूला फिर से लिखना पड़ेगा, n इंटू एन माइनस 3/2। वैल्यू पुटअप करो, 3 इंटू 3 माइनस 3/2, यहाँ हो गया 3/2 इंटू 3 माइनस 3 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो ट्रायंगल को कोई भी डायगोनल्स नहीं होता। सो राइट हियर देयरफॉर अ ट्रायंगल हैव नो डायगोनल्स, अ ट्रायंगल हैव नो डायगोनल्स। तो इस तरह से हमें किसी भी जो पॉलीगॉन है उसके हम इस तरह से नंबर ऑफ डायगोनल्स इस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स की जो सम है वो कितनी आती है, ये हमें पहले पूछा है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इस तरह से कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ले सकते हो, चाहे स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो, और रोम्बस ले सकते हो, पैरेललोग्राम ले सकते हो। इस तरह से है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके हर एक एंगल का जो मेजर है वो बिलो 180 डिग्री होता है। तो ऐसे को हम कहते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मेजर कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। वो हमने पहले ही देखा है एंगल सम प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो आंसर वो लिख सकते हैं, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ convex quadrilateral is 360 डिग्री। अब सेकंड में क्या पूछा है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड। अब ये तो प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। अगर ये क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल लेना पड़ेगा जिसका एक एंगल 180 से मोर हो। तो ऐसा एक अगर हम क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे आप ड्रॉ करते हैं सेकंड केस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं नाम भी दे दूंगा यहाँ पे ABCD, ठीक है। AB, ये हो गया पॉइंट C, और ये हो गया D। अब इस क्वाड्रिलेटरल का ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल क्योंकि इसको 4 साइड है, लेकिन ये कॉन्वेक्स नहीं है क्योंकि इसका एक एंगल 180 से मोर है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये हो गया कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब हमें यह पूछा है कि इस तरह के क्वाड्रिलेटरल में क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ये प्रॉपर्टी मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, क्या ये प्रॉपर्टी इसमें लागू होती है। तो ये हमें यहाँ पे पूछा है, मेक अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई इट। अब यहाँ पे एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अब इसको हमें ट्राई करना है। अब ट्राई करने के लिए क्या करते हैं, हमें ये ए और सी को ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। तो इसकी वजह से यहाँ पे 2 ट्रायंगल फॉर्म हो गए। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD
एंगल ये जो सी है इसका नाम क्या रहेगा, डी सी बी। एंगल डी सी बी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। एक एंगल अगर 180 डिग्री से मोर है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कॉन्वेक्स नहीं होता। अब हम क्या किए इसमें, ड्रॉ AC। हमने यहाँ पे AC को ड्रॉ किया है, इसकी वजह से यहाँ पे दो ट्रायंगल तैयार हो गए। सो वी विल राइट हियर इन ट्रायंगल, पहला वाला ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए सिंबल दीजिए। अब ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल, अब देखो ये वाला एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये तीन एंगल हो गए इस ट्रायंगल के। इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा एंगल। इसको या फिर मैं 1 2 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अगर लिख लूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये वाला एंगल 3 है, ये वाला 4 है, ये वाला 5 है, ये वाला 6 है। अगर इस तरह से मैंने शो कर दिया तो हमें सिर्फ नंबर लिखने पड़ेंगे, या फिर अगर हमें नंबर नहीं लिखने तो हमें एंगल का नाम लिखना पड़ेगा। इस एंगल 1 का नाम क्या है, CAD। तो एंगल CAD प्लस इसका नाम एंगल ADC, एंगल ADC प्लस इसका नाम कितना है 3 वाले का DCA या फिर ACD, एंगल ACD, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको अगर नंबर में लिखेंगे, CAD कितना है एंगल 1 प्लस ADC कितना है एंगल 2 प्लस ACD कितना है एंगल 3 इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब इसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब उसी तरह से अब हम दूसरे ट्रायंगल की ओर आते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है हमारा ACB यानी ABC। सो इन ट्रायंगल ABC तीनों बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल इसका नाम क्या है CAB, एंगल CAB प्लस फिर ये इस एंगल का नाम ACB, एंगल ACB प्लस ये वाला तीसरा एंगल CBA बोलो या ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब इसके हम नंबर ले लेते हैं। एंगल CAB कौन सा है, CAB यानी एंगल 5 हो गया, प्लस ACB कौन सा है, ACB यानी एंगल 4 हो गया, प्लस CBA यानी एंगल 6 हो गया, इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो LHS में LHS को ऐड करेंगे। LHS में इधर है, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू RHS में यहाँ 180 डिग्री है और यहाँ पे 180 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल 3 और 4 ये जो दो एंगल है ये मिलाकर ये वाला एंगल बन जाता है, पूरा एंगल 3 बन जाता है, ठीक है। सो विल गेट हियर देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 और 4 के लिए हम लिखेंगे एंगल, इसका नाम क्या रहेगा BCD, एंगल BCD प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स की जो है एडिशन आ गई 360 डिग्री। उसमें हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और ये 1 और 2 के लिए भी नाम लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो 1 और 2 नहीं, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 ही रहने देना पड़ेगा। तो एंगल 1 और 5 के लिए लिख सकते हैं 1 और 5, फिर और 6 और 2 को एज इट इज लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 5 एक ब्रैकेट में प्लस एंगल 2 एज इट इज प्लस एंगल BCD प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। 1 और 5 मिलाकर बनता है DAB, देयरफॉर एंगल DAB प्लस एंगल 2 का नाम क्या है ADC, एंगल ADC प्लस एंगल BCD एज इट इज प्लस एंगल 6 का नाम है ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। तो आप अगर देखोगे तो ये जो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कॉन्वेक्स नहीं है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल के बीच चारों एंगल की जो एडिशन है वो आ गई 360 डिग्री। आप अगर सॉल्व करना चाहे 1 2 3 ना लेकर भी सिर्फ एंगल का नाम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमें क्या पूछा था
will this property hold if the quadrilateral is not convex? So we can write here, therefore as this property will hold if quadrilateral is not convex। तो इस तरह से हमें इसको ट्राई करना है। गॉट इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामाइन द टेबल। अब यहाँ पे आप देखो, आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है जिसमें फिगर दिए हैं, फिर उस फिगर के नंबर ऑफ साइड्स दिए हैं और उस फिगर के सभी एंगल्स की सम दिए। जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और ट्रायंगल के सभी एंगल्स की एडिशन 180 आती है, वो वहाँ पे दिया है। सेकंड फिगर में एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो उसके लिए वहाँ पे नीचे लिखा है कि 4 - 2 × 180 डिग्री ऐसा लिखा है। तो ये हो गया सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे एक फार्मूला है, उसका नाम है, वो क्या है, n - 2 × 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज n - 2 × 180 डिग्री। ये फार्मूला का यूज करके वहाँ पे आपको दिया है। तो उसी तरह से 5 साइड वाला कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, फिर 6 साइडेड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यानी पेंटागन, हेक्सागन यहाँ पे दिए हैं। अब इसी का यूज करके हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड्स। अगर किसी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को 7 साइड है तो उसके सभी एंगल की सम कितनी आएंगी। अगर 8 साइड है तो एंगल की सम कितनी आएंगी, 10 साइड है तो कितनी आएंगी, और नंबर ऑफ साइड n है तो कितनी आएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे हमें दिए हैं 7, तो पहले तो ये को सॉल्व करते हैं। अब इसका हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला, या फिर बिना फार्मूले का यूज का भी हम करेंगे। ठीक है, सो विल राइट फर्स्ट हियर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू दिया है 7, देयरफॉर हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स ऑफ दिस कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अगर 7 साइड है तो उस पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेक्टागन। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमें जो बॉक्स में दिया है उसी, मतलब जो फिगर और वो टेबल में जो दिया था उसी हिसाब से करना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड 7 है तो 7 - 2 करेंगे इंटू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 5 × 180 डिग्री। तो 18 × 5 = 90 और एक जीरो लगा दिया तो 900 डिग्री ये आ गई इस पॉलीगॉन के सम ऑफ ऑल एंगल्स। अब इसी तरह से हमें यहाँ पे करना है। अब नंबर ऑफ साइड्स कितने दिए हैं, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू दिया है हमें 8, यानी ये जो पॉलीगॉन है ये हो जाएगा ऑक्टागन। देयरफॉर हम राइट हियर सम ऑफ एंगल्स ऑफ दिस पॉलीगॉन दैट इज, हम ब्रैकेट में इसको ऑक्टागन लिखेंगे क्योंकि हमें पता है 8 साइडेड पॉलीगॉन यानी ऑक्टागन होता है, इज इक्वल टू कितना होगा, तो इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा 8 - 2 × 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 6 × 180 डिग्री। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 6 8 = 48, कैरी 4, 6 1 = 6 4 10, एक जीरो लगा दिया 1080 डिग्री ये आ गया। अब थर्ड में हम देखते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया है इसमें नंबर ऑफ साइड्स 10 है ना। तो विल राइट हियर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे 10। अब जो 10 साइडेड पॉलीगॉन है उसको हम कहते हैं डेकागन। सो वी विल राइट हियर देयरफॉर सम ऑफ एंगल्स ऑफ दिस पॉलीगॉन, दैट इज ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डेकागन, इज इक्वल टू, अब इसी फॉर्मेट में लिखो, साइड 10 है -2 × 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 8 × 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 4 आ गया, कैरी 6 8 1 = 8 और 14 1440 डिग्री। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अगर नंबर ऑफ साइड n है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताता, नंबर ऑफ साइड n है तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन हैविंग साइड n, अगर नंबर ऑफ साइड n है हैविंग साइड n इज इक्वल टू,
अब n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ये इसका फार्मूला बन जाता है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए। तो इस तरह से हम अगर नंबर ऑफ साइड दिए हैं तो उस पॉलीगॉन के सभी एंगल्स की एडिशन कितनी हो सकती है, ये हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, और यहाँ पे n मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन पहले हम यहाँ लिख लेंगे। अ पॉलीगॉन whose all sides and all angles are equal, is known as a regular polygon। ठीक है, ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, दोनों कंडीशन है, साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होनी चाहिए, ऐसे पॉलीगॉन को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब नंबर 1 में पूछा है कि ऐसा पॉलीगॉन जिसके तीनों साइड्स इक्वल है, जैसे इस तरह से। ठीक है, ये पॉलीगॉन है, इसके तीनों साइड्स इक्वल है, सेम सिंबल से दिखा है, और तीनों एंगल्स भी इक्वल है, सेम सिंबल से दिखा है। तो ऐसे पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे पॉलीगॉन को हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो वी विल राइट हियर, फर्स्ट का आंसर है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल का मेजर होता है 60 डिग्री। फिर सेकंड में हमें पूछा है 4 साइड्स, ऐसा पॉलीगॉन जिसके चारों साइड सेम है। ठीक है, चारों साइड सेम है और सभी एंगल्स भी सेम है। देखो यहाँ पे सभी एंगल्स सेम दिखाए मैंने 90 डिग्री के। तो ऐसा जो पॉलीगॉन है उसको हम कहते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और थर्ड हमें दिया है 6 साइड्स, 6 साइडेड जो पॉलीगॉन है उसको हम कहते हैं रेगुलर हेक्सागोन। तो हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन के हर एक साइड का मेजर सेम होता है और सभी एंगल्स का भी मेजर सेम होता है। सो वी विल राइट हियर, थर्ड का जो आंसर है दैट इज रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एंगल मेजर्स ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो क्वेश्चन 6 में आपको बहुत सारे फिगर्स दिए, उन हर एक फिगर में हमें एक्स का मेजर फाइंड करना है। ये एंगल जो है एक्स, इसका मेजर फाइंड करना है। अब पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दी गई फिगर कौन सी है। ये जो है ये है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। अब इस क्वाड्रिलैटरल में हमने सीखा है इसके पहले कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। तो ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल कॉमा सभी एंगल की सम 360 डिग्री रहेंगे। सो 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। आप LHS में एडिशन करो, देयरफॉर 0 0 2 प्लस 3 प्लस 5 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 जा 0 कैरी 1 1 प्लस 1 2 और 1 3 300 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप 300 डिग्री को RHS में ट्रांसपोज करेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। अब इसी तरह से आपके बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में जो सेकंड फिगर है उसको हमें यहाँ पे पहले सॉल्व करना पड़ेगा अभी। चलो देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 2। अब इस फिगर को आप देखो, इसमें हमें जो 3 एंगल यहाँ पे दिया है लेकिन ये वाला एंगल नहीं दिया है। तो अगर इसके बाजू का ये 90 डिग्री है, इस तरह से दिखाया मतलब 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल विल आल्सो बी 90 डिग्री। तो यहाँ पे वही हम यूज करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, यहाँ पर भी हमें सभी एंगल्स की एडिशन शो करनी पड़ेंगी 360 डिग्री। तो x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। तो x प्लस कितना हो जाएगा 0, 9 प्लस 6 15 प्लस 7 22, तो 220 डिग्री आ गया।
ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 220 को ट्रांसपोज कर दो, देयरफॉर x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 2 हो गया 4, और ये 3 माइनस 2 1, तो 140 डिग्री ये आ जाएगा x का मेजर। अब यहाँ पे देखो इस फिगर में इसमें आप गौर से अगर देखोगे तो ये दो एंगल सेम दिखाया है, ये 30 का दिखाया है। हमारे पास ये और ये दो एंगल नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हमें लीनियर पेयर का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये वाला एंगल और दिस एंगल, इन दोनों के एंगल की एडिशन आती है 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पेयर का एंगल है। तो उसमें से एक अगर 70 है तो दूसरा हो जाएगा 110 डिग्री, तो ये हो गया 110 डिग्री। अब ये अगर 60 है तो ये कितना, ये भी उसका लीनियर पेयर है, ये 60 है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसमें बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो सबकी एडिशन आनी चाहिए 360 डिग्री। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, तीनों की एडिशन करो चार एंगल की, 30 डिग्री प्लस x प्लस, इसको लिखते समय कैसे लिखना, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, प्लस इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू 30 डिग्री एज इट इज लिखो, प्लस और इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा 360 डिग्री, ठीक है, सभी एंगल की सम 360 डिग्री। तो अब ऐड करेंगे, ये 30 डिग्री एज इट इज लिखो, x प्लस एक्स यानी 2x हो गया, प्लस 180 माइनस 70 कितना हो गया 110 डिग्री, प्लस इसका आ गया 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर 2x प्लस, इनकी एडिशन करो, 120 प्लस 30 150, 150 प्लस 110 तो कितना हो गया 260 डिग्री, 260 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। 260 को ट्रांसपोज करो, देयरफॉर 2x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री इज इक्वल टू आ गया 100 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो गया 100 डिग्री अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 50 डिग्री। अब आप इसको देखो, इस क्वाड्रिलेटरल को, इसमें देखो ये है रेगुलर पेंटागन, है ना, क्योंकि इसके सभी साइड सेम है, सभी एंगल्स इक्वल है, तो ये हो गया रेगुलर पेंटागन। अब रेगुलर पेंटागन के हर एक एंगल का मेजर कितना होता है वो हमें पता नहीं, तो हम फाइंड कर सकते हैं। ये भी हमने भी देखा था कि फार्मूला है हमारे पास, क्या है, n-2, नहीं ये तो है नंबर ऑफ साइड्स दिए है, चलो देखते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, इसमें n की वैल्यू डालनी है 5, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 5 माइनस 2 होता है 3 इंटू 180 डिग्री, तो आंसर आ गया 540 डिग्री। अब आप क्या करना है, इतना आपका लिख के हो गया, यहाँ पे n इज इक्वल टू लिखना 5, ठीक है, n इज इक्वल टू 5 लिखा, इतना आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ साइड से इसको नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, बाद में यहाँ से इधर लिखना, तो नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं हमारे पास, x, सभी एंगल्स की एडिशन करो, तो कितना आ गया 5x इक्वल टू हो गया 540 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा 540 डिग्री अपॉन 5, 5 1 जा 5, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 5 8 जा, आंसर आ गया 108 डिग्री। तो जो रेगुलर पेंटागन है उसके हर एक एंगल का जो मेजर आता है वो आता है 108 degree. Got it? And now we will see last question of this exercise, that is question number 7. यहाँ पे हमें दो डायग्राम दिए हैं। फर्स्ट डायग्राम में हमें x प्लस वाई प्लस जेड का एंगल फाइंड करना है, मतलब इनकी सम फाइंड करनी है। अब इसमें आप गौर से देखो कि ये जो है x, इसका मेजर कितना रहेगा, वो रहेगा 180 माइनस एक्स। सो फर्स्ट वी विल फाइंड x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये जो है x 180 डिग्री माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये दो है लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी एंगल जो जेड है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो इसका आंसर हो गया 150 डिग्री। और फिर हम वाई का, हम यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब ये जो एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन आएगी 180 डिग्री। देयरफॉर हम लिख सकते हैं by angle sum property, by angle sum property of triangle, क्या है, तीनों एंगल की एडिशन 180 आएगी। एक एंगल है हमारा 30 डिग्री, प्लस दूसरा एंगल है 90 डिग्री, और तीसरा एंगल रहेगा
ये अगर y है तो ये कितना रहेगा 180 माइनस वाई रहेगा, क्योंकि ये दोनों भी लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। सो वी विल राइट हियर 180 डिग्री माइनस वाई इज इक्वल टू तीनों एंगल की एडिशन हो गई 180 डिग्री। therefore इसको सॉल्व करो, 90 प्लस 30 120 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये कितना हो गया 300 हो गया। therefore 300 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। therefore माइनस वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 300 डिग्री। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक है, माइनस 120 डिग्री, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, सो विल गेट हियर y इक्वल टू 120 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, y की वैल्यू हमने फाइंड किया अभी 120 डिग्री और z की वैल्यू है 150 डिग्री। तो 0 प्लस 0 0 हो गया, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 9 16 जा 6 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, आंसर आ गया 360 डिग्री। अब x y और z ये जो है ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो तीन एक्सटीरियर एंगल की यहाँ पे सम हमने फाइंड की 360 डिग्री। अब नेक्स्ट डायग्राम देखो, इस डायग्राम में भी हमें वैसे ही करना है। तो पहले यहाँ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए लीनियर पेयर क्या यूज करेंगे। ठीक है, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। अब ये भी देखो y और 80 डिग्री ये भी लीनियर पर फॉर्म करते हैं। देयरफॉर y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आ गया 100 डिग्री। अब हम z की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे, z इज इक्वल टू ये भी लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू हो गया 120 डिग्री। अब सिर्फ हमें w की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखो इस क्वाड्रिलेटरल में, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसके सभी एंगल्स की जो सम है वो आनी चाहिए 360 डिग्री। देयरफॉर वी कैन राइट हियर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल की जो एडिशन है वो आती है 360 डिग्री। देयरफॉर पहला एंगल हम लेंगे 60 डिग्री, दूसरा एंगल 80 डिग्री, तीसरा एंगल 120 डिग्री प्लस अब ये फोर्थ जो एंगल है वो कैसे फाइंड करेंगे। अब ये W और ये वाला क्वाड्रिलेटरल का अंदर का एंगल, इन दोनों की एडिशन आती है 180 डिग्री। एक W है तो दूसरा रहेगा 180 माइनस W। सो वी विल राइट हियर 180 डिग्री माइनस W इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, देयरफॉर वी विल गेट हियर, यहाँ पे आ गया 0, 2 प्लस 8 10 प्लस 6 6 कैरी 1 2 260 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस W इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा 0, 8 प्लस 6 14 4 कैरी 1 और ये हो गया 4, 440 डिग्री माइनस W इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 440 को ट्रांसपोज करो, देयरफॉर वी विल गेट हियर माइनस W इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 440 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया इसका यहाँ पे माइनस 80 डिग्री। ठीक है, 360 प्लस 40 400 प्लस 40 तो 40 40 80 हो गया। अब दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करो तो W इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। तो हमने x y z और W चारों को हमने मेजर फाइंड किया है। देयरफॉर वी विल राइट हियर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री प्लस y की वैल्यू है 100 डिग्री प्लस जेड की वैल्यू है 120 डिग्री प्लस W की वैल्यू है 180 डिग्री। सबको आप ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 0 हो गया, 8 प्लस 2 10 10 प्लस 0 10 10 प्लस 6 16 6 कैरी 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो आंसर आ गया 460 डिग्री। तो ये क्वाड्रिलेटरल के जो एक्सटर्नल एंगल्स है उनकी जो सम है वो आती है 460 डिग्री। गॉट इट।